स्टूडेंट्स। तो आज का अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो है अपनी पोइम। फोर्थ पोइम है आपकी। इससे पहले हमने 3 पोइम को ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये जो पोइम है आपकी, ये आज आपकी द लेक आइल ऑफ इंस्प्री। इसमें जो है एस जो है वो साइलेंट है, ठीक है ना। द लेक आइल ऑफ इंस्प्री, ये आपकी न्यू पोइम है, इसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले इस पोइम के हम बारे में जान लेते हैं कि अबाउट द पोइम एंड अबाउट द पोइट। तो जो पोइट है इस पोइम के वो है विलियम बटलर यीस्ट। विलियम बटलर यीस्ट जो है इंग्लिश लिटरेचर में इनकी जो जितनी भी पोइट्रीज आती है वो नेचर से रिलेटेड पोइट्री से ये लिखते हैं। उसमें नेचर का खूब बहुत ज़्यादा ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ये देते रहते हैं, ठीक है। विलियम बटलर यीस्ट इस पोइम के क्या है, पोइट हैं। और जो है टाइटल इस पोइम का वो है द लेक आइल ऑफ इंस्प्री। आइल का मतलब आप लोग जानते ही हो, आइलैंड से होता है। और आइलैंड क्या होता है, आइलैंड वो जगह होती है जहाँ पर क्या है कि एक तरीके से टापू बोल दो आप उसको, चारों तरफ पानी से घिरा रहता है स्थान है और बीच में खाली वो स्पेस रहता है, ठीक है, जहाँ पर लोग निवास करते हैं। लेक का मतलब झील से होता है, ठीक है ना। लेक का मतलब झील, आइल का मतलब आइलैंड या फिर टापू। इंस्प्री, इनस्प्री एक जगह का नाम है। जो पोइम है पूरी वो इंस्प्री नामक जगह पर घूमती रहती है पूरी, ये एक जगह है। अब देख लेते हैं अबाउट द पोइम, ठीक है ना। अबाउट द पोइट हमने देख लिया, अबाउट द टाइटल हमने देख लिया इस पोइम का। अब बारी आती है अबाउट द पोइम। पोइम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं कि पोइम जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, और पोइम को क्यों लिखा गया है और पोइट की क्या लॉन्गिंग है इस पोइम के अंदर, ठीक है ना। यानी कि पोइट की भी इच्छा हमको जाननी जरूरी है। अबाउट द पोइम, दिस वेल नोन पोइम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंस्प्री, ठीक है ना। तो ये है क्या है कि एक्सप्लोर यानी कि बताना, यानी कि मन की डिज़ायर को एक्सप्रेस करना या फिर मन की जो डिज़ायर है उनको बताना। एक्सप्लोर का मतलब बताना। पोइट्स लॉन्गिंग, लॉन्गिंग यानी कि जो तीव्र इच्छा होती है, मन की इच्छा, वो, ठीक है ना। लॉन्गिंग का मतलब होता है मन की इच्छा। एक्सप्लोर यानी कि बताना। पीस यानी कि शांति। ट्रैंक्विलिटी यानी कि नीरवता, एक तरीके से उदासीनता भी होती है और शांति भी होती है, वो वाली चीज़ है, ये मिक्स चीज़ है। इंस्प्री यानी कि जगह। ये जो पोइम है, दिस वेल नोन पोइम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंस्प्री। ये जो कविता है, ये पोइट की यानी कि विलियम बटलर यीस्ट की जो तीव्र जो मन की इच्छा है, जो इंस्प्री नामक स्थान को लेकर है, तो उसकी जो मन की इच्छा को है वो हमको क्या है बताती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये पोइम हमको क्या बताती है कि पोइट की जो इच्छा है इंस्प्री नामक जगह को लेकर, जिसमें क्या है वो शांति है, नीरवता है, ठीक है ना, उस स्थान पर, तो वो सारी की सारी जो मन की इच्छाएं हैं उसको वो एक्सप्लोर करती है, हमको बताती है। ए प्लेस वेयर ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर जो पोइट है उन्होंने बहुत ज़्यादा समय अपना व्यतीत किया था। इंस्प्री नामक जो जगह है वो क्या है कि शांतिप्रद जगह है, नेचर से रिलेटेड जगह है, शांत वातावरण वहाँ का है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि वहाँ का जो शांत वातावरण है वो पोइट के मन को छू गया है। मन को क्या है वो मतलब कि मन में वो इच्छा को वापस से वो पुनः जागृत हो गई है, इसलिए वो इंस्प्री पे जाना चाहता है। ए प्लेस वेयर ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पोइट हैं उन्होंने क्या है कि एज ए बॉय, जब वो छोटे बचपन में थे अपने, तब उन्होंने इस स्थान पर अपना बहुत सा समय व्यतीत किया था। कहाँ पर? इंस्प्री में, ठीक है। इसलिए क्या है कि इनकी मन की इच्छा को पुनः जागृत कर देती है। दिस पोइम इज अ लिरिक। ये जो पोइम है एक लिरिकल है। लिरिक आप लोग जानते हो कि लिरिक भी 14 लाइन्स की होती है पोइम। लिरिक के अंदर क्या है कि इसको हम गा सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, इस पोइम को हम गा के भी बता सकते हैं। ऑल एंड ऑल इस पोइम के अंदर आपके 3 स्टेंजा दे रखे हैं, ठीक है ना। 3 स्टेंजा। आज हम इसका फर्स्ट स्टेंजा रीड कर लेते हैं एंड देन हम इसके 2 स्टेंजा साथ में रीड करेंगे। तो पहले इस स्टेंजा को मैं रीड कर देती हूँ, इसमें जो आपके टिपिकल वर्ड्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एंड देन हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्री एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मैड। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. All right, 4 लाइन्स है। तो 4 लाइन्स के अंदर देखो, पहले इसका फर्स्ट लाइन में हम देख लेते हैं मीनिंग्स। अराइज का मतलब होता है उठना,
ठीक है। गो नाउ यानी कि जाना, इनिस्फ्री वही जगह का नाम है, एक तरीके से ये क्या है, आइलैंड है, इसको आप आइलैंड बोलोगे। आपके क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा आइलैंड है जहाँ पर कवि जाना चाहता है और वो जगह कौन सी है, कैसे भी करके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जगह का पूछे तो भी आप इनिस्फ्री करोगे, टापू का पूछे तो भी आप क्या करोगे, इनिस्फ्री ही वहाँ पर आंसर देके आओगे, क्योंकि कंफ्यूज करने की दृष्टि से कई बार कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं। एंड ए स्मॉल केबिन, केबिन का मतलब क्या होता है, छोटा सा क्या है, कक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर केबिन का मतलब आप हट से निकालेंगे, मतलब कि छोटी जो झोंपड़ी होती है ना, पुराने समय में जो झोंपड़ी होती थी नेचर के, मतलब कि नेचर के आसपास जो लोग निवास करते थे। अभी भी देखो कई जगह क्या होता है कि जो आइलैंड होता है वहाँ पर क्या है कि वो छोटी छोटी बस्तियाँ निवास करती है, वो क्या है कि वो छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहती है, झोंपड़ी वगैरह खूब सी मात्रा में वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर केबिन का मतलब यहाँ पर इस पोएम में पर हट से निकालेंगे। बिल्ड यानी कि निर्माण करना, बनाना, निर्माण करना या फिर बनाना एक ही बात है। ऑफ क्ले, क्ले का मतलब होता है गीली मिट्टी, क्ले का मतलब मैं यहां पर लिख देती हूं गीली मिट्टी। एंड वेटल्स मेड, अब वेटल्स मेड को आप समझिए, वेटल्स मेड क्या होती है कि जो आप देखो कि कई बार देखो बेल वगैरह होती है ना, तो बेल वगैरह में क्या होती है कि वो टहनियाँ होती है जो गुंथी हुई होती है आपस में, जानते हो इस चीज को। तो वो जो गुंथी हुई जो टहनियाँ होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जब वो सूख जाती है, जो लोग बाग क्या करते हैं कि उनका क्या है कि जो कच्चे मकान होते हैं ना, उनमें बनाने के लिए उनको यूज में लेते हैं। तो ये इसको आप क्या बोलोगे, वेटल्स मेड का मतलब होता है गुंथी हुई जो लकड़ी की टहनियाँ होती है ना, वो यहाँ पर टहनियों से इसका मतलब आप निकाल लो, ठीक है ना। टहनियाँ भी कैसी कि जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है उनको क्या है गूंथ कर क्या है कि हम जो झोंपड़ी बनती है ना उसमें जो अपन पिलर्स देते हैं काम में, उसके लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। 9 बीन रोज, बीन रोज, रोज का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है ना। 9 का मतलब लो 9, ठीक है ना। बीन का मतलब होता है जो फलियां होती है, फली अपन खाते हैं ना, तो उसके लिए तो यहाँ पर जो फली का मतलब निकालेंगे वो सेम की फली से निकालेंगे, क्योंकि अदर कंट्रीज में जो फलियाँ होती है, अपने यहाँ तो विभिन्न कैटेगरीज की फलियाँ अपन को मिल जाती है खाने को, बट जो बाहर की जो कंट्रीज होती है वहाँ पर क्या है कि सेम की फलियाँ ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पर बीन का मतलब सेम की फली से होगा। ऑलराइट। विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी, हाइव का मतलब क्या होता है, हाइव का मतलब होता है छत्ता, ठीक है ना। हाइव का मतलब होता है छत्ता। फॉर द हनी बी, हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खियां, ठीक है। अब लास्ट लाइन में देख लेते हैं। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ठीक है। ग्लेड का मतलब यहां पर ओपन स्पेस से होगा, ओपन स्पेस मतलब होता है खुला स्थान, खाली स्थान, जहां पर कोई ना हो। बी लाउड, बी लाउड का मतलब यहां पर होगा कि जो मधुमक्खियां जो क्या होती है एक साथ इकट्ठी होती है तो एक तेज आवाज करती है, तो बी लाउड का मतलब होता है मधुमक्खियों के साउंड से, ठीक है ना। तो यहां पर जो वर्ड्स थे मैंने आपको एक्सप्लोर कर दिए हैं, बता दिए हैं। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड, बी लाउड का मतलब होता है मधुमक्खियों की आवाज, ग्लेड यानी कि ओपन स्पेस, ठीक है। इन आपको जो वर्ड्स मैंने बताए इनको आप रफ कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अब इन लाइन को हम ट्रांसलेट करते हैं। स्टेंजा फर्स्ट है, ये तो हमको पोइम के बारे में पता चल ही गया कि पोइट की जो तीव्र इच्छा है वो इंस्प्री नामक जो शांत वातावरण है वहाँ पर जाने की बहुत ज़्यादा वो इच्छा है, वहाँ पर जाकर वो खुद को वापस से एक्सप्लोर करना चाहता है, और जहाँ पर कि उसने अपना बहुत सा समय चाइल्डहुड के रूप में बिताया था। अब देखते हैं पोइट क्या करे, पोइट खुद ही बोल रहा है, और पोइट कौन है, विलियम बटलर ईस्ट, इस बात का आप ध्यान रखोगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, यानी कि सेल्फ डिसीजन वो मेड कर रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है। कौन, पोइट, पोइट खुद से बातें कर रहा है, खुद की थिंकिंग में वो क्या है, बिजी है, तो वो क्या कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और जाऊंगा, एंड गो टू इंस्प्री, और इंस्प्री नामक जगह के लिए जाऊंगा। अब मैं उठ खड़ा हुआ हूं, अब मैं इंस्प्री नामक जगह पर जाने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं।
एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, मैं वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि गीली मिट्टी और जो गुथी हुई टहनियाँ हैं उनसे वो बनी हुई रहेगी। तो एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, तो कवि क्या कह रहा है कि मैं वहाँ पर अब उठ खड़ा हूँ, मैं अब वहाँ पर जाऊँगा इंस्प्री नामक जगह पर, वहाँ पर जाकर मैं एक छोटी सी झोंपड़ी गिल्ली मिट्टी और टहनियों से खुद के लिए बनाऊँगा, खुद ही बिल्ड करूँगा मैं उसको। 9 bean rows will I have there a hive for the honey bee, वहाँ पर मैं अपनी झोंपड़ी बनाने के बाद में जो वहाँ पर जो स्पेस रहेगा, जो खाली जगह रहेगी, वहाँ पर मैं खुद के लिए जो 9 क्यारियाँ हैं या फिर जो 9 पंक्तियाँ हैं उनमें मैं सेम की फली उगाऊंगा। एंड ए हाई फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मैं मधुमक्खियों के लिए एक छत्ते का निर्माण भी करूँगा। ठीक है ना। तो ये क्या इच्छा, ये पोइट की डिज़ायर है मन की कि कहाँ वो जाएगा, इंस्प्री में जाकर वो क्या करेगा, वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी खुद के लिए स्वयं ही बिल्ड करेगा, जो कि गिल्ली मिट्टी और टहनियों से बनी हुई रहेगी। वहाँ पर वो खुद के लिए क्या करेगा, खुद ही वो 9 क्यारियाँ जो है सेम की फली की उगाएगा और जो मधुमक्खियों के लिए एक छत्ते का वो निर्माण करेगा वहाँ पर। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उस जो है स्थान पर वो अकेले रहना पसंद करेगा और उस स्थान पर वो अकेले रहना चाहेगा, जो कि वहाँ पर जो खाली स्थान होगा, ठीक है ना। खाली स्थान इसलिए होगा क्योंकि उसने क्या है कि खुद के लिए जगह को चूज कर लिया, उस आइलैंड पे खुद का स्पेस उसको पता है कि कहाँ पर उसको अपनी झोंपड़ी का निर्माण करना है। तो वहाँ पर क्या है कि वो झोंपड़ी का निर्माण करने के बाद में क्या करेगा, वो नेचर को एंजॉय करेगा। वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य होगा, सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात का, उन सारे दृश्य को क्या करेगा, वो एंजॉय करेगा, उनको वो फील करेगा। इसलिए वो क्या कह रहा है कि एंड लीव अलोन, मैं उस स्थान पर अकेले रहना चाहता हूँ, अकेले ही नेचर को एंजॉय करना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो मधुमक्खियों की जो खाली स्थान में जो मधुमक्खियों की जो तेज गूंजने की आवाज़ आएगी उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। ये 4 लाइन्स जो हैं आपकी इस पोएम की, इसके अंदर क्या है कि पोइट की डिज़ायर को हमको बताया गया है कि क्या उसकी डिज़ायर है। अगली जो इसके 2 स्टेंजास होंगे उसमें नेचर का पूरा फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन है जो कि हम रीड करेंगे। फिलहाल तो ये जो आपकी पोएम के जो 4 स्टेंजा है उनमें, ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें पोइट की डिज़ायर को बताया है। क्या डिज़ायर है उसकी कि मैं जाऊंगा इंस्प्री नामक जगह पर, वहाँ पर जाकर मैं खुद के लिए जो है कच्ची झोंपड़ी बनाऊंगा जो कि गीली मिट्टी और सूखी टहनियों से बनी हुई होगी। वहाँ पर मैं 9 क्यारियाँ जो है सेम की फली की लगाऊंगा और मधुमक्खियों के लिए छत्ते का निर्माण करूंगा। और उस स्थान पर मैं अकेले रहकर जो मधुमक्खियों की जो तेज साउंड है, जो ओपन स्पेस में गूंजती है, उसको मैं एंजॉय करूंगा। ठीक है। तो विलियम बटलर ईस्ट की ये इच्छा हमने इस स्टेंजा में रीड कर ली है। ये आपके पोएम का फर्स्ट स्टेंजा आज यहीं पर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम 2 स्टेंजा के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।